नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। बाबा श्याम का वार्षिक लक्की फाल्गुन मेला आज से शुरू हो गया है। देश के कोने कोने से लाखों श्याम भक्त बाबा श्याम का दीदार करेंगे। 11 दिवसीय लक्की मेले में खाटू धाम में बाबा श्याम के जयकारे गूंजेंगे। लक्की मेले में करीब 35 से 40 लाख श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, जिसके चलते श्री श्याम मंदिर कमेटी व प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बाबा श्याम के दरबार को सजाने का कार्य भी प्रगति पर है। प्रतिदिन बाबा श्याम का रंग बिरंगे फूलों से आकर्षक श्रृंगार होता है। गौरतलब है कि फाल्गुन मास में हर साल लक्की मेला लगने के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने अपना सिर काटकर उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। इसी वजह से लक्की मेला फाल्गुन मास के द्वादशी तिथि तक चलता है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में अब मरीजों की बेडशीट से लेकर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म पूरी तरह से बैक्टीरिया रहित होगी। इसके लिए अस्पताल में ईशा की पहली ऐसी लॉन्ड्री लगाई गई है, जिसमें न सिर्फ गंदे कपड़े डाले जाएंगे, वो कपड़े धुलेंगे ही नहीं बल्कि प्रेस होकर निकलेंगे। इसके बाद अस्पतालों के मरीजों और स्टाफ को बेडशीट व अन्य यूनिफॉर्म दी जाएगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने रविवार को एसएमएस अस्पताल में इस मशीन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की आधुनिक मशीन से न केवल काम जल्दी होंगे, बल्कि सुव्यवस्थित और संक्रमण रहित कपड़े मरीजों और स्टाफ को मिलेंगे। पिछले महीने में मुख्यमंत्री और सीएस के दौरे के बाद बागड़ा के बाहर शेल्टर बनाए गए हैं। इनमें तीमारदार रुक सकेंगे। एसएमएस के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश जैन ने बताया कि एसएमएस में सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को बायोमेट्रिक हाजिरी ही देनी होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को अपनी कैबिनेट की टीम और सरकारी अधिकारियों के साथ रामलला के दरबार पहुंचे हैं। सीएम जयपुर से सुबह 7 बजे अयोध्या के लिए चार्टर्ड प्लेन में बैठकर रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक सीएम भजनलाल अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ आज दोपहर 2:25 से 3:25 के बीच अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर निर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री शाम 5 बजे जयपुर वापस आएंगे। वहीं अयोध्या पहुंचने पर सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। पहले मैं कई बार अयोध्या आया तो रामलला के दर्शन मुझे टेंट में करने पड़े थे, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें रामलला के दर्शन भव्य और दिव्य मंदिर में होंगे। उन्होंने कहा कि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं और राम हमारी आस्था के ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के, पूरी दुनिया के आराध्य हैं। बता दें कि सीएम के साथ राम दरबार के दर्शन के लिए मुख्य सचिव सुधांशु और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई विधायक पहुंचे हैं। राजस्थान में अब सर्दी कम होने लगी है। जालोर, फलौदी, बाड़मेर, जोधपुर में दिन का तापमान बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। रात के न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। राजधानी जयपुर में बीती रात तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 20 पर आ गया। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि 13 मार्च को एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होगा, जिसके असर से राज्य में बादल छाएंगे। 8 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 15 मार्च से राज्य के शहरों में तापमान बढ़ने लगेंगे और गर्मी तेज होने लगेगी। राजधानी जयपुर में रात का तापमान बढ़ने से सर्दी कम हो गई है। यहाँ बीती रात तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल यहाँ न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। राजस्थान में पेट्रोल पंप एसोसिएशन द्वारा बुलाई गई 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आज दूसरा दिन है। रविवार को हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि अजमेर जिले के पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन राज्य के बाकी हिस्सों में हड़ताल का असर देखने को मिला, जिससे आम लोगों को परिवहन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार की ओर से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अन्य के साथ करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने को लेकर सहमति बनी। इसलिए हड़ताल को 12 मार्च सुबह 6 बजे तक यथावत चालू रखेंगे और अपनी मांगों को लेकर के डीलर्स ने आज दोपहर 12 बजे स्टैचू सर्किल से सचिवालय तक पैदल मौन रैली भी निकाली। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक ले नमस्कार।